तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन पार्ट ई कह रहा है कि मुझे पॉप का फंक्शन बनाना है, तो मैं पहले रखूंगा डिफाइन पॉप। पॉप में कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं करना हमें, क्योंकि बोला हुआ नहीं है यहाँ पे। और मुझे कह रहा है कि हमें रेलेवेंट पॉइंट उसको अपडेट करना है। तो स्टैक ग्लोबल स्टैक डेटा और ग्लोबल स्टैक पॉइंटर को हम लोग यहाँ पे ग्लोबलाइज कर देंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ बोल देंगे कि इसको कि इफ, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इफ स्टैक पॉइंटर कि इफ स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू जीरो, कि अगर वो जीरो के बराबर है तो रिटर्न क्या रहे, रिटर्न करेगा -1। कि भाई अगर वो एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा -1। एल्स एल्स क्या करेगा भाई, वो एल्स ये करेगा कि हमारे पास ये क्यों रिटर्न स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा, रिटर्न एल्स करेगा। एल्स में हमारे पास क्या मसला है, एल्स में हमें बोलेगा कि हम लोग इसको आइटम हमें आउटपुट करना था। आइटम आउटपुट कैसे होगा, हमारे पास आइटम आउटपुट इस तरह से होगा कि एल्स आइटम नाम का वेरिएबल बना लेंगे, आइटम इक्वल्स टू स्टैक स्टैक डेटा स्टैक पॉइंटर। उसमें स्टैक पॉइंटर में वैल्यू वाली हमारे पास आ जाएगी और आइटम को हम रिटर्न कर देंगे। और स्टैक पॉइंटर में से पहले हम एक वैल्यू माइनस कर देंगे, स्टैक पॉइंटर इक्वल्स टू स्टैक पॉइंटर -1। और हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न आइटम। अच्छा, अब ये 6 गलतियां बता रहा है। पहली गलती तो ये आ गई, सारी गलतियां खत्म। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, गलती क्या आ रही थी कि भाई वो मैंने वो पैरेंथेसिस लगाना भूल गया था। तो ये हो गया मेरे पार्ट ई का पार्ट डी का सॉरी 1 का पार्ट ई। इसको भी उसको कॉपी करेंगे पूरे को। कंट्रोल सी नीचे आएंगे हमारे वर्ड वाइड डॉक्यूमेंट पे और इस पे लिख देंगे क्वेश्चन 1 पार्ट ई 1 ई पार्ट आई और पेश कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है पार्ट ई के पार्ट 2 में आफ्टर द कोड यू रोट इन द मेन प्रोग्राम पार्ट D1 add program code to remove two elements from the stack pop output the updated content test your program and output the screenshot। अब आपके पास क्या बोला हुआ है कि डी के पार्ट 1 में जो आपने यहाँ पे हमने जो कोड लिया था लिखा था, जिसमें हम लोगों ने ये काम किया था कि अलाउ एंटर वाला काम, कौन सा वाला काम, ये वाला काम। सही है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों को अ, अब रिमूव करना है एलिमेंट को। अब रिमूव कैसे करेंगे, हम लोग जब इसको कॉल करेंगे तो एक ऐसा से रिमूव होगा। अब पॉप भी एक फंक्शन है, तो क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो लिखा हमने भाई रिमूव, नाम का वेरिएबल बना दिया, रिमूव इक्वल्स टू पॉप। ये भी सॉरी, ये इसके अंदर काम नहीं होगा, सॉरी। रिमूव पॉप और एक और बार दो एलिमेंट रिमूव करें तो 2 बार पॉप का हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। अब देखते हैं भाई, एंटर एलिमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और इसने यहाँ पर दे दिया मसला। अब क्या मसला दिया, देखो अब मसला आया तो उसने बता दिया मसला है। ठीक है, अब देखने थे क्या मसला है। कह रहा है कि रिमूव फाइल आइटम स्टैक पॉइंटर स्टैक पॉइंटर एरर लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का इशू आ रहा है। इंडेक्स का क्या इशू आ रहा है कि भाई हमारे पास देख लेते हैं। पॉप पॉप क्या, स्टैक डेटा रिटर्न क्या, माइनस स्टैक पॉइंटर हमने ले लिया, ठीक है, -1 हो गया, ओके है, रिटर्न -1 रिटर्न
ओके, एक मिनट, इस्लाम देख लेता हूँ। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, अब ये क्या हुआ, ये समझो, ये मैंने क्या किया, मैंने माइनस में ऐड किया क्योंकि ये चल रहा है हमारे पास एक एलिमेंट ज्यादा पे, तो इसको मैनेज करने के लिए हमने एक माइनस किया। ये अब एक छोटा सा जुगाड़ लगाया इसमें। आप लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो इस तरह से कि भाई मैंने पास यहाँ पे इस प्रोग्राम 0 से स्टार्ट किया हुआ है और ये लेके चल रहा है 1 से, तो मैं इसको एक कम करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब इसको वापस से रन करके देखते हैं। सही है, इसको मैं पूरी स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरा नजर आए। तो एलिमेंट आया 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक सही चलेगा। 21 पे क्या आएगा? अब 21 पे देखो दो काम होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। 21 पे दो चीजें होंगी। 21 पे तो पहले बताएगा हमको कि आइटम कैन नॉट बी एंटर्ड इन द स्टैक, फिर दो एलिमेंट रिमूव करेगा। दो एलिमेंट रिमूव करेगा, कौन कौन से करेगा? 20 और 19 को रिमूव करेगा, तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 18 तक का। तो अब मैं 21 के बाद, अभी मैंने रुका हुआ है, अब मैं एंटर दबाऊंगा, देखो क्या होता है। सबसे पहले देखो 21 के बाद क्या बोला, आइटम कैन नॉट बी एंटर्ड इन स्टैक, फिर 11 से लेके 20 तक प्रिंट किया। सही है, और 8 आउटपुट किया। अब 8 आउटपुट क्यों किया? कि भाई मैंने स्टैक की वैल्यू रिमूव की है, स्टैक की वैल्यू रिमूव की है, तो ये मेरे पास दो आइटम 20 और 19 हट चुका है। लेकिन अब जब मैं वैल्यू ऐड करूंगा दो और, तो वो 19 और 20 की जगह ऐड होंगे। सही है, ये क्लियर है? अब आपको मैं समझा देता हूँ ये क्या हुआ। कि अब लेट सपोज मैं यहाँ पे, सॉरी, लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ करके कि मैं इस चीज को, पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि जो प्रोग्राम है, कहाँ गया आउटपुट? नहीं आया, कहाँ गया आउटपुट का? ओह चला गया, खत्म हो गया। पहले मैं कर लेता हूँ, फिर मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट बता देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे दो एलिमेंट ऐड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट ऐड करता हूँ, एंटर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, एंटर इक्वल्स टू पुश। पुश में अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट सपोज 50, और एक और बार उसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और वापस से आउटपुट करता हूँ। तो भाई अब देखना क्या होगा। सो एंटर एलिमेंट में मेरे पास 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तक सही चलेगा। अभी देखो क्या हुआ, 18 रिमूव हुआ। ओ 50 50 इसलिए हुआ कि मैंने गलती से दो बार 50 लिख दिया था, 60 नहीं किया था। तो आपके पास क्या हुआ कि इसने पहले 18 20 को नॉर्मल ऐड किया, ये 8 इसलिए आया कि दो एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं। फिर मजीद में दो एलिमेंट्स मैंने ऐड किए, कौन कौन से ऐड किए? 50 और 50 दो बार गलती से ऐड हो गया, तो 50 50 ये आया, आपके दो एलिमेंट्स ऐड हो, और ये 10 स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है सबको भाई? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस जी कोई सर। मसला, किसी को कोई मसला? मिकाइल, रुबाब, सहल, क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। ओके यस रिपोर्टर। सर। तो ये कितने मार्क का सवाल हमने अभी तक सॉल्व किया है? अच्छा, हम लोगों को टाइम ज्यादा लगा, क्यों ज्यादा लगा? कि भाई हमने प्रॉपर्ली एक एक चीज को डिस्कस करते हुए काम किया। तो उसका काउंट करते हैं कितने मार्क का हमने अटेम्प्ट किया है। 3 और 3 6, और 6 9, 6 12, 12 और 5 17, 17 1 18, 18 और 5 23, और 2 25। यानी कि हमने 25 मार्क्स, अगर हमें स्टैक पता होता तो 25 मार्क्स सिक्योर करना हमारे लिए आसान होता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है गाइस? जी सर। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम इसका पार्ट बी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, दैट इज क्या है, 2D एरे का सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर।